ये कार्यक्रम जिला सभा का चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 1, 2 और 3 आज जो है अंतिम दिन है और दोपहर पश्चात इसका समापन होगा। आर्य समाज का जो उद्देश्य था कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, सब काम सत्य और असत्य को विचार करके चाहिए, जो स्वामी जी ने कहा था, तो उसी उद्देश्य के लिए और कहा सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। ये स्वामी जी के जो नियमों में जो दिया गया था उन्हीं को चरितार्थ करने के लिए ये आज आयोजन हुआ है। और यहाँ पे जो रखता है, जो मूल रूप से जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो रूप है, योगेश्वर कृष्ण का रूप है। अक्सर हम भागवतों में जो है बाल कृष्ण की छवियों को तो देखते हैं, लेकिन योगेश्वर कृष्ण की छवि हमें जो है देखने को नहीं मिलती है कि जो महाभारत का रचयिता है और गीता का उपदेशक है, आखिर उसने योगेश्वर क्यों कहा उसको जाता है। ये सारा जो है आज मंचन हमारे विद्वानों ने लोगों को दिया है। और उसी क्रम में यहाँ पे जो है 2100 का दीप प्रज्वलन हुआ उनके लिए, और हमने याद किया है महर्षि दयानंद को, क्योंकि अगर महर्षि दयानंद नहीं होते तो पाखंड खंडनी जो पताका है, जो आज भी जगह जगह पाखंडों की जो व्यवस्था चल रही है, उन सबको कैसे रोका जाए, कैसे उनसे लोगों को बचाया जाए, कैसे मुकाबला किया जाए, ये सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी जी ने दिया है, उन्हीं को यहाँ पे लोगों को हम जो है बता रहे हैं। प्रभात फेरी भी इसी का निकालने का मतलब था, शोभा यात्रा भी, जिसमें हमने पत्रकों को वितरित किया था कि लोग समझें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, आर्य समाज में आए। तो हम कहते भी हैं कि आर्य समाज जो है विकास करेगा, और दीवारें आर्य समाज नहीं, कोई ऐसा नहीं है कोई जगह बना ली हमने, दीवारें आर्य समाज नहीं, कोई मंदिर आर्य समाज नहीं, कोई मस्जिद आर्य समाज, जहां वेद ज्ञान का दीप जले, जहां सत्य ज्ञान का बनता है आर्य समाज में, उसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम। मैं मनोज खुराना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस कार्यक्रम का संयोजक। ये हमारा कार्यक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है। हम लोग यहाँ पर महर्षि दयानंद का जन्म उत्सव बना रहे हैं। महर्षि दयानंद को 200 वर्ष हो गए इस दुनिया में आए हुए, और उन्होंने जो देश और संसार के लिए काम किए हैं वो अद्वितीय है। शायद ही उन्होंने कोई ऐसी सामाजिक बुराई को छोड़ा होगा जिन पे उन्होंने कार्य नहीं किया। जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और समाज में तमाम बुराइयों को उन्होंने दूर किया या उसके लिए प्रयत्न किए। संसार बहुत कम जानता है कि उन्होंने स्वदेश की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जो पहला स्वदेश का नारा था वो महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने दिया था। तो अब हम 3 दिन के लिए महर्षि देवदयानंद का 200वीं जयंती मना रहे हैं। पहले दिन हमने एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जो शहर के विभिन्न स्थानों पर गई, जिसमें लगभग 700 लोगों ने भाग लिया, और सभी आर्यजन पगड़ी बांधे हुए थे। महिलाएं भी पगड़ी बांध के नृत्य कर रही थी, डांस कर रहे थे। हम लोग महर्षि दयानंद का ये उत्सव बना रहे थे। हम लोगों ने आज 51 कुंडी यज्ञ किया, जिसमें लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। हमारे बीच में बाहर से आए हुए बहुत सारे विद्वान, जिसमें वागीशी एटा से, संपूर्णानंद जी कुरुक्षेत्र से, और आचार्य स्वदेश जी मथुरा से आए हुए हैं, कंचन कुमार जी 2 दिल्ली से आए हुए हैं। आप लगातार उनके उपदेश सुन रहे हैं, और इस तरह से हमारा निर्बाध रूप से कार्य चल रहा है। इस समय भी लगभग 1000 लोग अंदर प्रांगण में उनका प्रवचन सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकारों का, जिन्होंने हमारा हर समय सहयोग किया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर का प्रधान अवनीत कुमार गुप्ता हूँ। हम महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती जिला आर्य वर्दी सभा के तत्वाधान में मना रहे हैं, जिसमें आगरा जनपद के सभी आर्य समाज सहयोगी हैं। महर्षि दयानंद के हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं। उन्होंने समाज में जो हमारी कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, पाखंड थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने आह्वान किया कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि हम वेदों को जो ज्ञान था उसको हम काफ़ी भूल चुके थे, वो विलुप्त होते जा रहे थे। तो महर्षि दयानंद की आज देन है कि आज हम वेदों के मार्ग पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने महिलाओं के उत्थान के लिए भी काफ़ी कार्य किया। आज महिलाएं जो शिक्षित हो रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, ये उन्हीं का योगदान है। तो आज हम ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर। इसके माध्यम से महर्षि दयानंद के ऋणों को याद कर रहे हैं।